ना करे। आज देखिएगा श्री राम जी अपने पिताजी के कहने से, माता जी के कहने से वनवास जा रहे हैं। सोचिएगा कहीं तुम्हारी मैया कह दे, भाई लोग अगर मैया कह दे कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें वनवास जाना है तो जाओगे? अरे वनवास की तो बहुत दूर बात है। अगर मैया कहेंगे कि आज तुम्हें एक बाल्टी पानी भर के लाना है तो पानी भी नहीं भर के लाओगे। और राम जी देखिएगा, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं अपने पिताजी की बात सुन करके। माँ से आज्ञा लेने के लिए गए और पिताजी के पास पहुंचे तो आज्ञा लेने के कहा कि पिताजी तुम इतने दुखित क्यों हो? सिर्फ 14 बरस की तो ही बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो, उसके बाद मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। और माँ कैकेयी से कहते हैं राम जी के राम जी, कहा राम जी हमको लगता है कि हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है। राम जी कहते हैं कि मैंने कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी है कि जो पिताजी इतने दुखित हो रहे हैं। माँ कैकेयी कहती है कि बेटा तू तो कभी गलती कर ही नहीं सकता है, तू कह रहा है कि मैंने बड़ी गलती कर दी। कोई गलती नहीं की है, कोई भी गलती नहीं की है। और पिताजी के पास पहुंचे आज्ञा लेने के लिए। पिताजी आज सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्यदेव भगवान सुबह तुम निकलना नहीं, सुबह तुम मत आना, क्योंकि तुम्हारे निकलने से सुबह हमारे घर का सूरज चला जाए, सुबह तुम मत निकलिए। प्रार्थना कर रहे हैं कि हर पिता भगवान से प्रार्थना करता है, हर पिता हर माता पिता प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे मेरे पुत्र मेरी बात को माने। लेकिन आज मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ हे प्रभु कि आज मेरा बेटा मेरी बात को ना माने, मेरी बात को मान करके बन ना जाए। मैं बहुत अभागा हूँ आज कि आज तुमसे यह कह रहा हूँ कि मेरा बेटा यह बात मान करके मेरी कि मैंने बन दिया है वो बन ना जाए। कह रहे हैं महाराज दशरथ जी, हो आशुतोष आशुतोष तुम अघड़दानी हो, आ रही हर हो दीनो जनो जानी। सिया राम जय जय राम, जय हो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो आशुतोष तुम अघड़दानी हो, आ रही हर हो दीन जनो रानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा हे अघड़दानी, हे परम प्रताप परमात्मा, आज मेरी बात को मत मानिए, आज तुम बन मत जाओ। और इतना कह करके राम जी की मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा, 14 वर्ष में आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, आ जाऊंगा मैं। पिताजी सिर्फ 14 वर्ष की तो बात है, आप इतने क्यों दुखित हो रहे हो? इतना कह करके माँ कौशल्या जी के पास में जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हंसते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैया रात भर में पिताजी ने
एक नया विचार कर लिया है, धर्म विचार कर लिया है। माँ कहने लगी कैसा धर्म विचार है? कहा कि पिताजी ने रात भर में ऐसा विचार किया है कि मैं बड़ा राजा हूं ना, मैं बड़ा बेटा हूं, तो इसीलिए मुझे बड़ा राजा बनाया है, और भरत छोटा बेटा है तुम्हारा, तो भरत को छोटा राजा बनाया है। माँ कहने लगी समझी नहीं, फिर से बताओ क्या कह रहे हो राम? तो कहा कि मैं बड़ा बेटा हूं इसीलिए मुझे जंगल का राजा बनाया है, और भरत छोटा बेटा है तो भरत को अयोध्या का राजा बना दिया पिताजी ने। इतना कहा तो माँ कौशल्या जी बिल्कुल निशब्द हो गए। क्या कह रहे हो राम कि भरत राजा बनने वाले हैं? माँ भी कहने लगी अच्छा चलो। और माँ को आज देखिएगा, एक साइड है प्रेम और एक साइड है धर्म। धर्म कहता है कि राम जी को वनवास जाना चाहिए, और माँ का प्रेम कहता है कि राम जी को वनवास नहीं जाना चाहिए। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, धर्म ने स्नेह ने घेर लिया है। लेकिन माँ कहती है कि धर्म कहता है बेटा कि पिताजी की बात मान करके बन जाओ, और माँ का स्नेह कहता है कि तू बन मत जाए और मेरी यही कोख में यही अयोध्या में खेले तो। और यदि एक बात सुनिएगा, यदि महाराज दशरथ ने तुम्हें बन दिया है तो मैं भी तुम्हारी माता हूँ, माता का दर्जा कम नहीं होता है, मैं तुम्हें बन जाने से मना करता हूँ, नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब माँ का भी आशीर्वाद मिला है, किस माँ का? कैकेयी मैया का, और माँ का आशीर्वाद जहाँ मिल जाए तो फिर वह कार्य अच्छा ही होता है। इतने में माँ सीता जी आ जाती हैं। श्री जानकी जी आई, नीची निगाह करे हुए हैं, ऊपर नहीं देख रही हैं, क्योंकि माँ श्री जानकी जी की सासू जी हैं, जो माँ राम जी से बातें कर रही हैं और नीची निगाह डाले हुए हैं श्री जानकी जी। और जो पैर का अंगूठा होता है ना अंगुष्ठ, उससे धरती को कुरेद रही हैं। अब धरती को क्यों कुरेद रही हैं? क्योंकि माँ श्री जानकी जी की माँ कौन है? धरती माता। जब व्यक्ति उदास होता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है, और श्री जानकी जी सोच रही हैं, अपनी माता से कह रही हैं, पैर अंगुष्ठ से धरती कुरेद करके कह रही हैं कि माँ, कह रही हैं कि आज हमारे प्रभु वनवास जाने वाले हैं, तो मेरा भी बन जाना तय है, और यदि प्रभु मुझे वनवास नहीं ले गए ना तो मेरे प्राण वनवास जाएंगे, प्राण जाएंगे बन, लेकिन जरूर जाएंगे, एक ना एक तो जरूर जाएंगे, या मैं बन जाऊंगी या मेरे प्राण। देखते हैं अब कौन बन जाता है। इतने में माँ कौशल्या जी कहने लगी कि राम, ये वही जानकी हैं जिनको जनक जी ने अपनी नाजों से पाल करके यहाँ भेजा है। ये वही जानकी जी हैं जो बंदर की छवि देख करके डर जाती हैं। ये वही जानकी है जिसको मैंने दीपक की बाती को टलने नहीं दिया है। ये बन जाना चाहती है राम, लिवा जाओगे साथ में बन, तुम्हारे साथ जाना चाहती। इतना कहा तो राम जी ने कहा कि वहां क्या करेंगे? ये कंकड़ीले मार्ग हैं, पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी हैं, वहां जाकर के क्या करेंगे श्री जानकी? और उनकी वह जगह नहीं है, यहाँ अयोध्या में रहना चाहिए उन्हें। तो माँ श्री जानकी जी कहने लगी, प्रभु क्या आप वहां जाने के योग्य हैं? आप भी तो अयोध्या के राजा हैं और आप वहां जाने के योग्य हैं। इतना सुनिएगा जरूर कि यदि एक स्त्री के लिए उसका पूरा परिवार खड़ा हो, भाई बहन, पति, भाई बहन, जेठ जिठानी नंदन, सब कोई खड़ा हो, लेकिन यदि उसके पक्ष में उसका पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब ना होने के बराबर होता है। जैसे नदी जल के बिना व्यर्थ है,
मछली पानी के बिना व्यर्थ है, वैसे ही स्त्री पति के बिना व्यर्थ है। प्रभु अगर आप नहीं रहोगे तो मैं अयोध्या में क्या करूंगी, इसीलिए मैं आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने में ही बात करते करते में लक्ष्मण जी आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हमको अकेले छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, हम भी साथ में चलेंगे, हमको भी तो लिवा चलो। राम जी ने कहा कि तुम वहां पर क्या करोगे, पिताजी की हालत ठीक नहीं है तो तुम यहीं पर रहो, पिताजी को देखना, अयोध्या का राज सत्ता संभालना, भरत भी यहाँ पर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो कि मैं राज सत्ता संभालू, छोटे से बालक के लिए तुम इतना कुछ कह रहे हो कि यह संभालू, क्या करूंगा मैं, कुछ जानता ही नहीं हूँ, दूध मुहा बच्चा हूं मैं। तो राम जी ने कहा कि क्या कह रहे हो दूध मुहा, कल तो जब धनुष यज्ञ में बड़े दहाड़ रहे थे, कह रहे थे कच्चे घड़े के समान तोड़ डालूंगा, इस ब्रह्मांड को उखाड़ डालूंगा, कब से तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुम दूध मुहे बच्चे हो। कहा प्रभु आप ही ने बताया है मुझे। कहा कि जब धनुष यज्ञ हो रहा था तब परशुराम जी आए थे, तो परशुराम जी फरसा उठा करके मारने के लिए तैयार हुए, तो तुम ही ने कहा था उनसे कि तुम किससे मुँह लगे हो, तुम किससे मुँह लगे हो। लक्ष्मण तो अभी दूध मुहा बच्चा है। प्रभु उसी समय में समझ गया था कि मैं तो दूध मुहा बच्चा हूँ, मैं क्यों इतना बोल रहा था, मुझे पता नहीं था, इसीलिए आज समझ आ गया है। और इस दूध मुहे बच्चे को तुम इतनी बड़े काम दे रहे हो संभालने के लिए, कैसे संभालूंगा, इसीलिए प्रभु मुझको भी साथ लिवा चलिएगा। कहा लक्ष्मण जी कहते हैं हो और अंतर्यामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीनो बंधु और अंतर्यामी, तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए। अच्छा तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, माता जी से आज्ञा लेकर के आओ। अब लक्ष्मण जी चक्कर में फंसे हैं कि मैया के पास गए, अगर मैया ने मना कर दिया तो फिर, और माँ की बात को टालना नहीं चाहिए, तो कैसे उनको उनसे आज्ञा लेकर के आऊं। तो कहा आज्ञा नहीं, सूचना दे के आता हूँ सिर्फ। तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और मैया को प्रणाम किया। मैया से कहते हैं मैया मैं जा रहा हूँ, राम जी वनवास जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। सुमित्रा जी ने कहा अरे सुन तो बेटा, पहले सुन तो मेरी बात, कहाँ इतने जल्दी जल्दी चला रहा है, कहा सुनो पहले। बोले क्या कह रहे हो। कहा कि राम जी अयोध्या को छोड़ करके वन में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। तो माँ सुमित्रा कहती है बेटा, कहती है कि राम तो कभी अयोध्या को छोड़ ही नहीं सकते हैं, राम कभी भी अयोध्या को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या से राम नहीं है,